अब देखो बच्चों क्या कहा गया आपसे, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे ना उन सब का आपको क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। देखो एक बात तो इसमें सोचने वाली ये है कि एक बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, एक में एल्जेब्रिक इक्वेशन थी, है ना, मैंने उसका ग्राफ बना के आपको सॉल्यूशन बताया था। एक साइन एक्स का ग्राफ था और एक अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ था। बट उसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कितने सॉल्यूशन है, उनका सम नहीं पूछा गया था, क्योंकि सम निकालने के लिए अपने को सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्ट वो निकालने पड़ेंगे। और उसके लिए दोनों तरफ इक्वेशन या तो क्या होनी चाहिए, एल्जेब्रिक या क्या होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक। बट इसमें एक तरफ एल्जेब्रिक है तो इधर भी क्या आएगी, एल्जेब्रिक आएगी, मतलब एक नंबर आएगा। ये पूरा जो ये नंबर है ना बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये कांस्टेंट है, दिखने में एक वेरिएबल है बट है क्या, ये एक कांस्टेंट। वो कैसे आएगा देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिर्फ बस इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, उसके बाद तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे और जितने सॉल्यूशन आएंगे उन सबको ऐड कर देंगे। इसको सोल्व करने का आसान तरीका देखो मैं बताता हूँ। ऊपर से cos 2x कॉमन ले लूँ, आपको दिख रहा है ना सबको, cos 2x कॉमन ले लो, है ना। तो क्या बन गया, ये 3 प्लस में cos स्क्वायर 2x आ गया, है ना। और डिनोमिनेटर में आप क्या कर दो, हमेशा ही मैंने बताया आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करो, cos स्क्वायर का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर का होल क्यूब। अब ऊपर तो ऐसे कैसे लिखते जाओ इसको, ऊपर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज कॉपी कर दो बस। डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, a क्या है cos स्क्वायर x, b क्या है sin स्क्वायर x। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस बी और इनटू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कोस 4x और प्लस क्या होता है, ए बी होता है ना, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। समझ गए आप, ये मैंने लगा दिया। अब आपको पता है कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया सिर्फ हमारे पास, 3 प्लस में कोस स्क्वायर 2x अपॉन साइन फोर को फिर से मैं वही साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ इसको, ताकि फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकूँ, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर को तो कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी करना है आपको, ठीक है। ये हो गया। डिनोमिनेटर में इसमें फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, ये लो लिख दिया। और प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तो है ही ना साथ में। न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी करते जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्या हो गया 1 और ये -2 + 1, तो माइनस की क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक अच्छा मेथड मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसमें ना इतना ज़्यादा लेंथी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको ये पता करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी तो इसमें एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करके देख लो, है ना। मैं कहता हूँ एक्स की जगह इसमें एक बार क्या मान लो आप, 0 मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 क्या होता है 1 और कोस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट कर लो, आप 90 पुट कर लो, कुछ भी पुट करो, आंसर इस एक्सप्रेशन का क्या आने वाला है बच्चों, कांस्टेंट आएगा हमेशा, कितना 4। अब मैं वो 4 कैसे आया वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ पूरा बेसिक मेथड से, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया। अब मेरे को क्या करना है, देखो ऊपर नीचे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। तो या तो आप इस कोस स्क्वायर को, कोस 2x को क्या लिखो, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, है ना। देखो आगे सोल्व करके दिखाता हूँ कहाँ तक पहुंच गए हम। 3 प्लस में कोस स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। आपको पता है क्योंकि तभी तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। 3 प्लस में कोस स्क्वायर 2x, नीचे 4 एलसीएम ले लो, तो क्या बन गया बच्चों 4 माइनस, और ये क्या बनेगा आपको पता है साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस में कोस स्क्वायर 2x और डिनोमिनेटर में क्या बन गया बताओ, 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2x बन गया, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों टर्म को कैंसिल करना है तो दोनों को बना लो एक में, ऊपर वाले कोस स्क्वायर को क्या लिख दो, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। कोस स्क्वायर 10th क्लास वाला फॉर्मूला है 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ताकि बच्चों ऊपर नीचे ये पूरी टर्म कैंसिल हो सके। ध्यान से देखो ये कट गया, है ना, आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो मैंने यही तो आपको बताया था कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कितना आएगा वो मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग में ही आप x को क्या पुट कर लेना 0। तो अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन आ गई बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, क्या इक्वेशन आ गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो फाइनल इक्वेशन अपनी बच गई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कैसी है बच्चों, क्यूबिक।
क्यूबिक इक्वेशन निकालने का आपको एक ही तरीका पता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक रूट इसका किससे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल से, और फिर उसको लॉन्ग डिवीजन से क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर निकालेंगे, वो क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। ये सब कुछ आपको पहले से पता है। एक्स की वैल्यू देखो 1 पुट करने से तो बात बनेगी नहीं, है ना। इसमें एक्स की जगह क्या पुट करके देख लो आप, -1। देखो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर 1 + 2, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो x इक्वल टू -1 बच्चों इसका क्या है, एक रूट हो गया। एक रूट तो आ गया। अब दूसरा रूट निकालेंगे कब, जब इसका क्या निकालेंगे अपन, फैक्टर निकालेंगे दूसरा। तो x + 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। मैं वो डिवीजन आपको सिखा नहीं रहा, मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दी है। पूरी इस क्वाड्रेटिक को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, ये डिविडेंड किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, है ना। और इसका कोई भी रियल रूट नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। और इसका डी निकाल के देखो, b² - 4 × a × c, नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव आ गया तो मतलब इसका कोई रियल रूट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट है, कितना, -1। ओनली 1 रियल रूट, एक ही बच्चों रियल रूट है। कौन सा, x इक्वल टू -1। तो आंसर क्या आ गया बताओ, -1, क्योंकि सम निकालना है सारे रियल रूट का, और रियल रूट जब है ही एक तो फिर सम कितना आएगा उसका, -1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया बच्चों -1। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया बेसिक तरीके से भी, और वैसे भी कि x को आप 0 पुट करके डायरेक्ट उसका आंसर 4 निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक और क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इसका मैं बेसिक फंड आपको बता देता हूँ। क्या होता है, आपको रेंज याद रखनी होती है ना। साइन इनवर्स एक्स की जो बच्चों रेंज होती है ना, वो कितनी होती है, -π/2 से π/2। पाई क्या होता है, 22/7। तो 22/7 यानी 3.14, और 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 1.57। यानी कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो लगभग -1.57 से 1.57 तक होती है ना। ऐसे ही कोस इनवर्स की रेंज आप पता है 0 से पाई होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, है ना, अप्रोक्स वैल्यू ये होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो इससे क्या फायदा होगा, अपने को ए दे रखा है, अपने को बी दे रखा है, a² + b² निकालना है ना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस ए की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा ही दूंगा। आपको कभी भी बाहर साइन इनवर्स मिल जाए तो आप इस साइन इनवर्स को इस साइन से कैंसिल कर देना, लेकिन जो आंसर आएगा ना वो बच्चों इस रेंज के अंदर आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज तो -1.57 से 1.57 होती है। बट इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन 5 तो बच्चों इस रेंज में होता ही नहीं ना, तो फिर आप डायरेक्ट इसको कट नहीं कर सकते। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस अंदर वाले साइन 5 को आपको एक बात पता होनी चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा ही होता है। और साइन 360 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चों, वो माइनस साइन थीटा होता है। तो आप या तो इस साइन 5 को देखो, सुनते जाना मेरी बात, है ना, जो लिख रहा हूँ उस पर नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। साइन 5 को या तो आप लिखोगे 180 - 5, और या आप इसको लिखोगे 360 यानी कि 2π - 5। लेकिन आप कहोगे सर 360 माइनस थीटा लिखना पड़ता है तो माइनस आता है ना, -sin5। तो ये लो मैं एक माइनस अपनी तरफ से लगा देता हूँ। यानी कि या तो मैं sin5 को ये लिखूंगा या मैं sin5 को ये लिखूंगा। ठीक है, दोनों में से एक बात लिखूंगा, लेकिन कौन सी लिखूंगा वही बात। जैसे मान लो मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने sin5 की जगह π - 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर साइन से साइन इनवर्स काटूंगा तो आंसर कितना आ गया, π - 5। पाई तो 3.15 होता है। 3.15 में से 5 घटाओगे तो बच्चों माइनस का क्या आ गया, 1.86 आ गया ना। लेकिन मेरा आंसर तो -1.57 से छोटा नहीं आना चाहिए, और ये तो बच्चों छोटा है माइनस के 1.57 से। इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइन 5 को साइन π - 5 नहीं लिख सकता। लिख तो सकता हूँ लेकिन बस इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा वो, है ना। तो बस उसके बाद तो क्या बच गया, a इक्वल टू, तो इसकी करेक्ट अप्रोच जो है ना वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट अप्रोच एक क्वेश्चन है, लेकिन बातें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाली है। इसे देखो, साइन इनवर्स साइन 5 को क्या लिख दो आप बच्चों, 2π - 5 लिख दो। लेकिन लेकिन 2π - 5 लिखोगे ना, साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। और साइन इनवर्स के अंदर आपको पता है ये माइनस का साइन आता है, तो पूरा माइनस बाहर चला जाता है ना। अब साइन से साइन आप काट के देखो, अब आपकी जो रेंज जो आएगा ना आंसर, वो रेंज में आएगा, है ना, -2π - 5। तो यानी कितना आ गया, 5 - 2π आ गया। पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, तो ये कितना हो गया 6.28। 5 में से 6.28 माइनस करोगे -1.28 आ गया बच्चों। और -1.28 तो इस रेंज के अंदर ही है ना,
क्योंकि इस रेंज का मतलब क्या है बताओ, -1.57 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और -1.28 इससे बड़ी होती है ना, मतलब कि ये बच्चों बिलोंग करता है इस रेंज के अंदर, समझ गए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया बताओ, ए का 5 - 2 पाई आ गया है ना, ए का आंसर क्या आ गया आपका 5 - 2 पाई आ गया। एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, बी क्या है बच्चों, ऐसा ही सेम कोस इनवर्स कोस 5 है, वही 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 बच्चों इस कोस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई कह लो या 0 से 3.14, यानी 3.14 तक ही इसकी वैल्यू आ सकती है ना, बट 5 तो इससे बड़ा होता है तो नहीं आ सकती। आप ये बताओ कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, बस मेरे को ये बता दो, ये माइनस कोस थीटा होता है, और कोस 360 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो या तो आप इसको कोस 180 माइनस थीटा करके लिखोगे, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि या तो कोस 5 को आप कोस पाई -5 लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसको क्या लिखोगे 2 पाई -5, ये दो ही बातें लिख सकते हो ना। मैं इसको एक बार आपको 2 पाई 5 माइनस लिख के दिखा देता हूँ, देखते हैं फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कोस 5 को क्या लिख दो 2 पाई -5, क्योंकि 360 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अब कोस से कोस इनवर्स काट दो 2 पाई -5, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, में से 5 घटाओगे तो कितना आ गया 6.28 -5, 1.28 आ गया ना। और इसका आंसर बताओ, ये 1.28 इस रेंज में है ना, इस रेंज में है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी कि बी जो हमने निकाला है ना, बी सोल्व करके कितना 2 पाई -5, वो बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो बस ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, हमारा आंसर क्या है फाइनल, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर करके ऐड कर दो, देखो 5 - 2 पाई का होल स्क्वेयर प्लस 2 पाई -5 का होल स्क्वेयर। अच्छा आप देखो, ये एक बात बताओ आप मेरे को, a माइनस बी का स्क्वेयर कहो या b माइनस ए का स्क्वेयर कहो, बात तो एक ही है ना। ये देखो ये 5 - 2 पाई है, ये 2 पाई -5 है, उससे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक का आंसर निकाल लेता हूँ, 2 पाई -5 का होल स्क्वेयर है ना, एक निकाल के और उसका क्या कर देता हूँ डबल कर देता हूँ, क्योंकि बार बार दो बार स्क्वेयर क्यों खोले जब दोनों सेम ही है ना। तो 2 इसका स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर, माइनस के 20 2 × 40 पाई, और 25 +50 ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 8 - 40 + 50, 8 - 40 + 50, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं।